कहानियों की एक अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर पल रोमांचक है और हर कहानी आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। ये है फिक्शन डिको चैनल, जहां कल्पना और हकीकत का संगम होता है। तो बिना समय गवाए आइए इस दिलचस्प कहानियों के सफर को साथ मिलकर डिकोड करें। चैप्टर 9। शिवांग को देखकर सबकी जान सूख गई थी। नंदिनी वही खड़े होकर शिवांग को देखने लगी। इधर निरंकार जी और निर्मल जी की जान सूख गई थी कि पता नहीं शिवांग अब क्या करे। और तभी शिवांग झटके से उठकर बोनट पे स्टाइल से बैठ गया और एक नजर सबको देखा और चिल्लाकर बोला, कौन लाया है नंदिनी को यहाँ? शिवांग की खतरनाक और से भारी हुई आवाज सुनकर एक पल के लिए राजवर्धन जी भी डर गए। फिर शिवांग ने एक नजर निरंकार जी को देखा और पीछे से अपनी गन निकालकर निरंकार जी के ऊपर गन पॉइंट कर दी और बोला, लगता है चौधरी साहब आपको एक बार में बात समझ नहीं आती है। कहा था ना कि नंदिनी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो आपकी समाधि यही बना देंगे। ये सुनकर निरंकार जी अपनी बेबसी भरी नजरों से नंदिनी को देखने लगे और नंदिनी भी रो रही थी और निर्मल जी तो नंदिनी की रंग से भीगी हुई साड़ी देख रहे थे। वो अपने मन में बोले, क्यों शिव जी, क्यों मेरी बच्ची को ये सब सहना पड़ रहा है? क्या आपने मेरी नंदिनी की किस्मत में खुशी नहीं लिखी है? निरंकार जी पीछे हो रहे थे और तभी शिवांग पलट गया और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे फिर से पैलेस में ले जाने लगा। और तभी महिमा जी शिवांग के सामने आ गई। वो बोली, ये लड़की मेरे घर में नहीं जाएगी शिवांग। शिवांग भी चिल्लाकर बोला, और हम कह रहे हैं कि नंदिनी हमारे साथ ही रहेगी। नंदिनी की साड़ी भीगी हुई थी जिससे उसे ठंड लग रही थी और वो कांप रही थी और ये निरंकार जी देख रहे थे। निर्मल जी धीरे से बोले, भैया अभी चले, फिर से कल आएंगे, और वो भी तब जब ये राजवर्धन जी का सफिरा पोता न हो। इतना बोलकर वो निरंकार जी को खींचते हुए लेकर अपने साथ जाने लगे, लेकिन निरंकार जी अपनी नम आंखों से नंदिनी को देख रहे थे। इधर महिमा जी शिवांग का नंदिनी के साथ पैलेस में जाने नहीं दे रही थी, लेकिन शिवांग भी अपनी जिद पे अड़ा था। और तभी महिमा जी ने अपने बगल में खड़े एक गार्ड से एक गन ली और अपने सर पे रखते हुए बोली, अगर आप इसे लेकर गए तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। ये विधवा मेरे घर में नहीं आएगी। ये देखकर शिवांग का भी गुस्सा बढ़ गया। उसने भी अपनी गन को अपनी कनपटी पर रख लिया और बोला, अगर नंदिनी को आप सब ने हमारे साथ नहीं रहने दिया तो हम खुद को खत्म कर लेंगे। अभी के लिए बहुत आप सब घर का चिराग, घर का दीपक करते हैं ना। जब हम आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है तो हमारी पसंद की हुई नंदिनी को आप सब क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? इतना बोलकर शिवांग ट्रिगर प्रेस करने जा रहा था कि तभी महिमा जी ने उसे पकड़ लिया और जोर से गन दूर झटक कर बोली, आपको नंदिनी चाहिए ना तो ले जाइए नंदिनी को, लेकिन खुद को कुछ मत कीजिए, आप हम सब की जान है। इतना बोलकर महिमा जी रोने लगी क्योंकि वो एक पल के लिए डर गई थी और शिवांग पे तो नंदिनी की सनक सवार थी। फिर शिवांग नंदिनी को अपने साथ लेकर अपने रूम में गया और नंदिनी को रूम में ढकेल कर दरवाजा बंद कर लिया। नंदिनी डरी हुई थी। ये देखकर शिवांग ने पहले खुद को शांत किया और नंदिनी को देखा जो कि बिस्तर के कोने से लगकर दीवार से चिपक कर बैठी थी। फिर वो नंदिनी के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया और नंदिनी के चेहरे को देखने लगा। लगातार रोने से नंदिनी के आंखें, उसके होंठ और उसकी नाक लाल हो गई थी, लेकिन वो खूबसूरत अब भी बहुत लग रही थी। फिर वो नंदिनी के थोड़ा सा करीब आया। ये देखकर नंदिनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शिवांग को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन कोई उसे इग्नोर करे ये बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए उसे नंदिनी के बालों को पीछे से कस के पकड़ और बोला, चाहे कितना भी दूर भाग लो और कितना भी हमसे दूर रहने की कोशिश करो, लेकिन रहना तुम्हें हमारे पास ही है। इससे अच्छा तो ये है कि तुम हमें स्वीकार कर लो, क्योंकि अब तुम मिसेस नंदिनी शिवांग सिंह राजावत कहलाओगी। और तभी शिवांग की नजर नंदिनी की कांपती हुई बॉडी पर गई। वो समझ गया कि नंदिनी को ठंड लग रही थी। उसने किसी को कॉल किया और 5 मिनट में एक पिंक कलर की हल्की लेकिन बहुत खूबसूरत साड़ी शिवांग के कमरे में आ गई। शिवांग ने साड़ी ली और नंदिनी की तरफ बढ़ा और पहले अपनी आंख बंद करके एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर नंदिनी के पास बैठकर धीरे से बोला, ये लो पहन लो, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। लेकिन नंदिनी शिवांग से बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि जिस शिवांग को नंदिनी जानती थी वो इतना ज्यादा पत्थर दिल और भयानक डरावना लोगों को मारने वाला नहीं था। वो था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। वो धीरे से डरते हुए बोली, मुझे मेरे घर जाना है। पापा परेशान हो रहे होंगे। ये सुनकर शिवांग ने जितना खुद को शांत किया था उसका खून उतना ज्यादा खौल गया नंदिनी की ये बात सुनकर।
उसने नंदिनी को झट से खड़ा कर दिया और उसके हाथों को कस के दीवार से लगा दिया, जिससे नंदिनी की उंगलियों में कुछ लग गया और खून आने लगा। शिवांग ने एक नजर नंदिनी को देखा और साड़ी लेकर बोला, तुम खुद पहनोगी या हम तुम्हारे कपड़े उतारे? इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी का पल्लू पकड़ लिया। ये देखकर नंदिनी ने जल्दी से साड़ी ले ली और बोली, मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर नंदिनी जल्दी से वॉशरूम चली गई और शिवांग कुछ सोचने लगा। इधर महिमा जी सुमित्रा जी बुआ जी के रूम में थी। महिमा जी रोते हुए बोली, जीजी अगर शिवांग ने उस विधवा से विवाह कर लिया तो? अगर मेरे शिवांग को कुछ हो गया तो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि शिवांग को कैसे रोकूं, वो तो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बस नंदिनी की रट लगाए हुए हैं। और तभी सुमित्रा जी बुआ जी को देखते हुए बोली, अब आप ही कुछ कीजिए जीजी। इस घर के चिराग को बस आप ही बचा सकती है, कुछ तो कीजिए। बुआ जी कुछ सोचते हुए बोली, एक रास्ता है जिससे हम उस करमजली को इस घर से भेज सकते हैं। बस तुम सबको भी मेरा साथ देना होगा, फिर मैं उसे निकाल दूंगी। ये सुनकर महिमा जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हम तैयार है जीजी, बस आप बोलिए तो सही। बुआ जी डेविल स्माइल के साथ बोली, कल तुम शिवांग से कहना कि तुम कल ही शिवांग की शादी करवाने के लिए तैयार हो और सब खुश रहने का नाटक करना, उसके बाद मैं देख लूंगी। ये सुनकर महिमा जी कंफ्यूज होकर बुआ जी को देखने लगी तो बुआ जी फिर से बोली, अपनी जीजी पे भरोसा नहीं है, शिवांग को बचा के रहूंगी उस कलमुन्ही से। बुआ जी की बातों से महिमा जी और सुमित्रा जी कुछ शांत हो गई थी। इधर शिवांग नंदिनी का कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन नंदिनी अभी तक बाहर नहीं आई थी। ये देखकर शिवांग थोड़ा सा परेशान हो गया और अपने मन में बोला, कहीं नंदिनी वॉशरूम में नहीं। इतना बोल के शिवांग ने ऊपर से एक बटन प्रेस किया और जल्दी से वॉशरूम में चला गया। शिवांग वॉशरूम गया तो देखा कि नंदिनी साड़ी नहीं पहन पा रही थी, क्योंकि उसकी उंगलियों में चोट लगी थी और प्लेट्स बनाते हुए उसे लग रहा था, जिससे प्लेटें गिर जा रही थी। ये देखकर शिवांग ने अपना सरनामे हिलाया और नंदिनी के पास आ गया। शिवांग को देखकर नंदिनी ने जल्दी से साड़ी फैला दी और खुद को कवर कर लिया। ये देखकर शिवांग ने एक नजर नंदिनी को देखा, जो कि नजरें झुका के खड़ी थी, और फिर नंदिनी की साड़ी को एक तरफ करके उसके कंधे पे रख दिया। लेकिन नंदिनी शिवांग से दूर जाने लगी कि तभी शिवांग ने उसे कमर को कस के पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्यार से कर रहे हैं, करने दो, वरना तुम जानती हो जब हम अपने पे आ जाते हैं तो क्या करते हैं। ये सुनकर नंदिनी सहम गई। फिर शिवांग ने उसे थोड़ा सा दूर किया और उसकी साड़ी के प्लेट्स बनाने लगा। प्लेट्स बनाकर खांसते हुए शिवांग का हाथ नंदिनी के अंदर तक टच हुआ, जिससे नंदिनी ने अपनी आंख बंद कर ली। ये देखकर शिवांग नंदिनी के सामने बैठ गया और बोला, हम मर मिटे हैं तुम पे, तुम हमारा जिद जुनून प्यार सब बन चुकी हो नंदिनी। ये सुनकर नंदिनी की आंख खुल गई। नंदिनी पिंक कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और शिवांग को देखकर रह नहीं पा रहा था, इसलिए उसने नंदिनी की साड़ी को उसके पेट के सामने से हटा दिया। ये देखकर नंदिनी और ज्यादा डर गई और अपने शिव जी को याद करने लगी। कैसे होगा नंदिनी को सनकी और जिद्दी एरोगेंट गुस्सैल शिवांग से प्यार। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारी कोई भी नई और रोमांचक कहानी मिस नहीं करेंगे। फिक्शन डिकोड के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं नई और अनोखी कहानियां। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और कहानियों के